अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए दो अप्रोचेज हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम। दोनों की दोनों ग्रीडी अप्रोच पे बेस करती हैं। इस वीडियो में हम प्रिम्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आइडिया ये है कि अपने ट्री को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टेस्ट एज अपने ट्री में ऐड करते हैं। सो सबसे पहला एज जो हम अपने ट्री में ऐड करेंगे डेट इज फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से हम अपना ट्री ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ए से बी एज ऐड करने के बाद हम जो नेक्स्ट एज ऐड करेंगे वो ए और बी से कनेक्टेड एज हो सकते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कट है, उसमें से कोई ना कोई मिनिमम एज लेना है। लेट्स से मैं बी से सी तक एज ले लेता हूँ। बी से सी तक एज लेने के बाद मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो ए और बी और सी तीनों मिनिमम स्पैनिंग ट्री से कवर हो गए हैं। अब हम दोबारा से यहाँ पे एक कट बनाएंगे। इसमें से जो मिनिमम एज है डेट इज 2, सी से आई तक। सी से आई तक का एज हमने ऐड किया। अब इसके बाद जो हमारे पास कट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इस कट में से जो लाइटेस्ट एज है डेट इज 4। 4 को ऐड करने के बाद हमारे पास जो कट बनता है डेट इज हेयर। इसमें से मिनिमम कॉस्ट एच जी से एफ तक है। इसको ऐड करेंगे अपने ट्री में। अब हमारा कट कहाँ पे बनेगा? अब हमारा कट यहाँ पे बनेगा। इसमें से जो मिनिमम कॉस्ट एच है डेट इज 1। 1 को ऐड करने के बाद हम दोबारा से कट को ड्रॉ करेंगे। सो इसमें अगर आप देखें तो मिनिमम एच कौन सा हो सकता है? मिनिमम एच क्या 6 होगा आई से जी तक? सो आई से जी तक का एच हम क्यों नहीं ऐड करेंगे? आई से जी तक का एच हम इसलिए नहीं ऐड करेंगे कि जब यहाँ पे कट बना था तो उसमें से मिनिमम कॉस्ट 6 अगर बनती थी, लेकिन उसकी वजह से साइकिल क्रिएट हो रहा था। हमने जो एजेस साइकिल क्रिएट करते थे उनको लिए बगैर नेक्स्ट मिनिमम एज लिया डेट इज डी से ई तक 9 कॉस्ट। सो हमने जो एल्गोरिथम यहाँ पे फॉलो किया उसको डिस्कस करते हैं। उसको हम स्लो प्रिम्स का नाम देते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक वर्टेक्स है जिसको आपने एस का नाम दिया विच इज स्टार्टिंग वर्टेक्स। उससे जितने भी एजेस बाहर निकलते हैं लेट एस टू यू इज द लाइटेस्ट एज। लाइटेस्ट एज कौन है? जो इस कट को क्रॉस करेगा उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के सेट में उस एज को ऐड किया और जो वर्टिसेस हमने विजिट कर ली उसमें एस और यू को ऐड कर दिया। सो हम अब ये देखना चाहते हैं कि स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम वर्टिसेस कवर हों। सो हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है कि जब तक तमाम के तमाम वर्टिसेस विजिट नहीं हो जाते तब तक लूप चलेगा और हम जो है वो लाइटेस्ट एज फाइंड आउट करेंगे। एक्स को विजिटेड वर्टिसेस के सेट में डाल देंगे और इस तरह से जो हमारा एज है उसे भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। अल्टीमेटली हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्रो होते होते फाइनल ट्री हमें मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। सो अगेन हमेशा की तरह ग्रीडी चॉइस में जो हम क्वेश्चन पूछते थे इसी तरह यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सोल्यूशन करेक्ट है, क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है कि एक्चुअली हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलता है, और दूसरा हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो ग्रीडी चॉइस के अंदर जब भी हमने किसी सोल्यूशन को करेक्ट प्रूव करना हो तो हम ये कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन या हमारी ग्रीडी चॉइस सक्सेस को रूल आउट नहीं करती। सो हर स्टेप के ऊपर हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने जितने भी एजेस ऐड किए हैं उनको ऐड करने के बाद कि अभी भी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन के ट्रैक पे हैं या नहीं। इसमें हम अपना वही लेमा यूज करेंगे जो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेमा को एक दफा दोबारा देखते हैं। लेमा क्या था? लेट्स से हमारे पास सेट ऑफ एजेस हैं, उसमें से हमने एक सबसेट लिया जिसको हमने सेट एस का नाम दे दिया, जिसे थिक और एजेस से रिप्रेजेंट किया गया। और हमारे पास एक कट है यहाँ पे। हम ये कहते हैं कि जो इस कट को लोएस्ट वेट वाला एच क्रॉस करेगा लाइट एच कहलाएगा और उसको अपने ट्री में ऐड करना सेफ है। इसमें हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो चॉइसेस या जो एजेस अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड किए हैं वो सेफ है।
सो जो सेट एस है वो थिक ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। सो इसके अलावा हमारे पास दो सेट बन जाते हैं। एक हमारे पास ये वाले वर्टिसेस हैं जिनको आपने विजिट कर लिया, और दूसरे ये वाले वर्टिसेस हैं जिन्हें आपने विजिट नहीं किया। इसकी बेस पे आप दो सेट बना लेंगे। हम ये कहते हैं कि जो कट हमने यहाँ पे लगाया सेट एस की, एस को रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है कि वो सेट एस के अंदर मौजूद एजेस में से किसी को भी कट ना करे। सो सेट एस के बाद जो हमारी नेक्स्ट चॉइस है डेट इज लाइट एज। सो लाइट एज ऐड करना हमने लेमा से प्रूव किया था, विच इज सेफ। सेफ होने का मतलब यह है कि वी डोंट रूल आउट द सक्सेस, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन से दूर नहीं जाते। सो सिर्फ ये आर्गुमेंट देना इनफ होगा कि जो हम एज ऐड करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, दिस इज सेफ। इसको हम इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मल प्रूफ बाय इंडक्शन। सेम उसी तरह से हम एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और बेस केस में देखते हैं कि क्या एल्गोरिथम स्टार्ट होने से पहले हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस करेक्ट था या नहीं। इंडक्टिव स्टेप होता है, हम दरमियान में किसी एक स्टेप पे जाकर देखते हैं कि एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं तो क्या हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, और देन कंक्लूजन है। I am not going to discuss this induction proof in this lecture. So I have shown the slides and students have to complete this proof themselves. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हम इस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो पहला स्टेप है कि हम एक की इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। की इज द डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ टू द गोइंग स्पैनिंग ट्री। लेट्स से आप सी पे मौजूद हैं और सी से जो स्पैनिंग ट्री ग्रो हो सकता है वो डी की तरफ जा सकता है, एफ की तरफ जा सकता है, आई से जी की तरफ जा सकता है, आई से एच की तरफ जा सकता है, बी से एच की तरफ जा सकता है, ए से एच की तरफ जा सकता है, या सी से डी की तरफ जा सकता है। सो डी के पास जो है वो एक की मौजूद है विच इज 7, जो ये कहेगी कि मैं सी से 7 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हूँ। लेकिन हम वन स्टेप पे बात करेंगे, जो ई है उसका हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वन स्टेप में ई तक नहीं पहुंचा जा सकता। सो ये जो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस हैं जो ऐड हो गए हुए हैं, इससे ग्रो करते हुए हम ऐसा वर्टेक्स चूज करेंगे जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। सो इस केस में जो डिस्टेंस मिनिमम है डेट इज ऑफ एफ। सो एफ को हमने अपने ट्री में ऐड कर दिया है। सो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर देंगे। सो अब हम ई तक भी पहुंच सकते हैं क्योंकि ई भी उस ट्री के साथ लिंक हो गया है जहाँ पे आप वन स्टेप में पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअली आपने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक तो की हो गई, एक पेरेंट हो गया। सो अगर आप सी से डी तक जाते हैं तो डी का जो पेरेंट है डेट इज सी। सो इनिशियली जितने भी हमारे पास वर्टिसेस हैं उनकी की को हमने इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे इनिशियलाइज करवा दिया, और सबका पेरेंट हमने नील सेट कर दिया। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसे हम रूट नोट कहेंगे, और उसकी की को हमने 0 से सेट किया, और एक प्रायोरिटी क्यू हमने सेट कर ली जिसके अंदर तमाम के तमाम वर्टिसेस डाल दिए और की के हिसाब से वो सॉर्टेड हैं। सो जब तक हमारी ये क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम वन बाय वन वर्टेक्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके एडजेसेंट जितने भी नेबर्स हैं उनको वन बाय वन उनकी कीज को अपडेट करते जाएंगे। लेट्स से आपके पास जो मिनिमम नेबर है, मिनिमम वर्टेक्स है वो सी आ गया, उसके जितने भी एडजेसेंट नेबर्स हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनकी की जो है वो सी के ऊपर सेट कर देंगे। जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है उसको ट्राई रन करते हैं। इनिशियली हमने सब कीज को इन्फिनिटी पे इनिशियलाइज कर दिया है। जो रूट नोड है उसकी की को हमने 0 पे सेट कर दिया, जिसको आप आर डॉट की कह सकते हैं, उसको हमने 0 पे सेट कर दिया। तो हमने एक कलरिंग स्कीम भी रखी है। इस कलर का मतलब यह है कि आप अभी तक उस नोड पे पहुंचे नहीं है। इस कलर का मतलब है जो चेक्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि एक्स एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है अब यहाँ से हम कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, और इस कलर का मतलब है कि हम इस नोड पे पहुंच गए हैं। तो इनिशियली जिसकी की सबसे छोटी थी, सो हमारे पास एक क्यू थी जिसमें से हमने सबसे स्मॉलेस्ट की वाला जो वर्टेक्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिव नोड से हम ये देखेंगे
कि ए हमारा एक्टिव नोड है, ए से बी का डिस्टेंस, यहाँ पे बी पे जो की थी डेट वाज इन्फिनिट। सो हम ये देखेंगे कि 4 डिस्टेंस कम है या इन्फिनिटी लेस है। सो अगर ये वैल्यू लेस है तो हम यहाँ पे 4 अपडेट कर देंगे और इसका पेरेंट ए पे सेट कर देंगे। यहाँ पे भी इसका पेरेंट ए पे सेट कर देंगे, इन्फिनिटी से वैल्यू चेंज होके 8 हो गई। ए से लिंक्ड जितने भी नोड्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ए को हमने कंप्लीट मार्क कर दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम रीच कर चुके हैं। नेक्स्ट आप अगेन जितने भी आपके पास वर्टिसेस हैं उनमें से आप मिनिमम वर्टेक्स को बाय निकाल देंगे जिसकी की मिनिमम होगी और उसको अभी तक आपने रीच नहीं किया। सो डेट नोड इज बी। अब बी के साथ लिंक्ड जितने भी वर्टिसेस हैं उनको आप अपडेट करेंगे। सो बी के साथ जो लिंक्ड वर्टेक्स है डेट इज सी। सी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी थी, इसको आपने अपडेट कर दिया 8 पे। और यहाँ पे जो वैल्यू है बी से एच तक, अगर बी के साथ से वैल्यू अपडेट करें तो यहाँ पे 11 बनती है। क्योंकि 11 की वैल्यू बड़ी है उस सेट से जो पहले से सेट हो चुकी है, सो इसको आप अपडेट नहीं करेंगे। सो इसका पेरेंट ए ही रहेगा जो आपने पहले सेट किया था और इसका सी का पेरेंट बी बन जाएगा। सो अगर बी कंप्लीट हो गया तो बी को आप कंप्लीट मार्क कर देंगे। जब आपने बी को कंप्लीट मार्क कर दिया तो ये जो एज है, ये वाला एज आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस में ऐड हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट आपने किसी नोड को एक्टिव करना है, ऐसे नोड को एक्टिव करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम सी को या एच को एक्टिव कर सकते हैं। हमने सी की चॉइस ली। अब सी के साथ जितने भी लिंक्ड वर्टिसेस हैं उन्हें आप अपडेट करेंगे। सो सी के साथ ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला, इन तीनों की वैल्यूज को आपने अपडेट करना है। जब इनकी वैल्यूज को अपडेट किया तो इसका पेरेंट हमने सी को सेट कर दिया, एफ का पेरेंट भी हमने सी सेट कर दिया और वैल्यू यहाँ पे 4 सेट कर दी। पहले इन्फिनिट वैल्यूज थी, यहाँ पे भी इन्फिनिट वैल्यूज थी जहाँ पे हमने 7 वैल्यू सेट की है। सी के साथ लिंक्ड जितने भी नोड्स हैं उन्हें कंप्लीट मार्क करने के बाद सी को हमने कंप्लीट मार्क किया और इस एच को, बी से सी वाले एच को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दिया। अगेन किसी नोड को एक्टिव करेंगे जिसकी की मिनिमम है, डेट इज आई। आई के साथ लिंक्ड जितने भी एचेस हैं उनकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। सो एच की वैल्यू 8 थी, लेकिन इस पास से आप आए हैं तो इसकी वैल्यू 7 सेट की जा सकती है। सो हमने इसकी वैल्यू 7 सेट कर दी और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपने 6 सेट कर दी। जब इसकी भी आपने तमाम वर्टिसेस की, लिंक्ड वर्टिसेस की कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया तो इस एज को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड किया जा सकता है। सो आई को हमने कंप्लीट मार्क किया, सी से आई तक एज हमने अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो नोड हम एक्टिव करेंगे विच हैज स्मॉलेस्ट की, डेट इज एफ। एफ के साथ लिंक्ड जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। इस केस में जी की वैल्यू अपडेट होगी जो 2 हो जाएगी, ई की वैल्यू अपडेट होगी जो 10 हो जाएगी और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी। सो इन वैल्यूज को अपडेट करने के बाद आप एफ को मार्क सेट कर सकते हैं। एफ का लिंक जिस नोड से था उसको एच को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस में ऐड कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप अपना ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या होगा? इसमें आपने एक प्रायोरिटी क्यू यूज किया है जो आपको मिनिमम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो ग्राफ पे से जब भी आपने कोई मिनिमम एलिमेंट निकालना हो या ट्री में से आपने मिनिमम एलिमेंट निकालना हो तो बाइनरी सर्च ट्री आपको एक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है मीन का, जिससे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो उसकी कॉस्ट, मीन वैल्यू निकालने की कॉस्ट लॉग एन होती है। लेकिन अगर बाइनरी सर्च ट्री की जो लेंथ है वो ए की तरफ चली जाए तो उस केस में ये ऑपरेशन लॉग एन की बजाय एन में भी चला जाता है। सो इसका हमने सोल्यूशन सोचा था कि हम रेड ब्लैक ट्री यूज करेंगे। सो आरबी ट्री में हमें गारंटी है कि ये ऑपरेशन लॉग एन में। सो m इज द लिस्ट ऑफ एजेस। सो m टाइम्स आपने ऑपरेशन करना है तो इसलिए इसको m log n इसकी कॉस्ट बनेगी। तो हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर दिए कि ये सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, उसका प्रिम्स एल्गोरिथम से क्या डिफरेंस है। थैंक यू।